हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बीपीएससी 67 का जो पेपर 2 हुआ था, जीएस पेपर 2, जिसमें कि पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक आते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 3 घंटे का पेपर हुआ था, टोटल 300 मार्क्स है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड था, भारतीय संसद। इसमें बोला गया है कि भारतीय संसद मतलब इंडियन पार्लियामेंट एक सोवरेन लेजिस्लेचर नहीं है। It has vast but not unlimited power. Comment on this statement and highlight as to why the Indian Parliament cannot be equated with the British Parliament. देखिए, इसका जो पहला पार्ट है, इसमें बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन लेजिस्लेचर नहीं है, वो अपना हर कुछ मन का नहीं कर सकता। उसके पास भले बहुत पावर है, बट उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। इसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, आपको यहाँ पे वो कोट करना था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट आया था कि पार्लियामेंट के पास भले वास्ट पावर है, बट वो कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको अमेंड नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट इसमें ही था कि वाई द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द ब्रिटिश काउंटर पार्ट। इसमें आपको इंडियन पार्लियामेंट के बारे में और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो दोनों का जो पावर है उसको कंपेयर करके लिखना था, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। जो दूसरा क्वेश्चन है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन। देखिए, ये क्वेश्चन भी लास्ट बार 66 में पूछा गया था, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट बोला गया था, डेट इज कि वो एक नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में है, ठीक है, वैसा क्वेश्चन था। और सेंटर स्टेट रिलेशन में पिछले बार पूछा गया था कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं इन रेस्पेक्ट टू द स्टेट, मतलब एक तरह से टिल्ट होता है। तो यहाँ पे इधर पूछा गया व्हाट डिस्कस द प्रॉब्लम, कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताइए, और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट है वो बताइए, विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। बिहार के रेफरेंस से बताना था। फिर है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की से हम लोग इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, दैट एग्जामिन एज टू हाउ द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल्ड इन ट्यून विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पे आपको इस पर फोकस करना था, ये कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड है यहाँ पे, इसका फ्यूचर कीवर्ड है, ये बिहार कीवर्ड है। वेट, लेट मी हाईलाइट इट वंस अगेन, कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बताना था, ठीक है, इसका प्रोस्पेक्ट क्या है फ्यूचर में विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, और यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये चार जो वर्ड है कीवर्ड आपको इसी पे लिखना था पूरा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आया था रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे, दैट अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अ गुड, मतलब इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग द रीजनल एस्पिरेशन एंड नेशनल यूनिटी। तो आपको इसमें आंसर करना था कि जो रीजनल पार्टीज जो उठ रही है, मतलब जो नया नया पार्टी बन रहा है, क्या वो सही है, मतलब जो कि एक तरह से रीजनल एस्पिरेशन और नेशनल यूनिटी को सेटिस्फाई करता है। आपको ये बताना था, और अपने सपोर्ट मतलब आप हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे, उसके सपोर्ट में आपको ये आंसर लिखना था कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा होता है। तो हाँ, ज़रूर होता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं पे आते हैं तो वहाँ का जो अपलिफ्टमेंट होता है, जैसे झारखंड का एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहाँ पे ट्राइबल गवर्नमेंट अगर बन रहा है, दैट इट मीन्स कि यहाँ जो ट्राइबल मुद्दे हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। और फिर जैसे कि बिहार में आप लिख सकते थे कि जेडीयू आरजेडी वहाँ के पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये जुडिशियल रिव्यू से पूछा गया था, और इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म था, ठीक है। तो इसमें था कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज मतलब हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। यहाँ पे आपको आर्टिकल 124 से स्टार्ट करना था, कि आर्टिकल 124 बताता है कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, और हम लोग का एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ही, साथ में हम लोग का इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। तो उसके पास जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, तो वो बहुत अच्छा फीचर है। फिर पूछा गया है कि डू यू थिंक द जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ फर्दर एडेड टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की जुडिशियल एक्टिविज्म आने से सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो और बढ़ गया। फिर एग्जाम्पल एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल्स देने थे, तो एग्जाम्पल में बहुत सारे केसेस थे, जैसे कि हुस्नेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ हुस्नेरा खातून केस था, फिर आपका विशाखा गाइडलाइंस था, फिर आपका ताज ट्रेपीजियम केस था, फिर कानपुर टेनरी केस था। ये आप कोट कर सकते थे उसमें, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते।
फिर जो सेक्शन 2 है ये है इकोनॉमी का सेक्शन। इसमें पूछा गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड, दैट प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। और हाँ, एक बात बता दूँ कि जो सेक्शन 2 रहता है ना, मतलब पेपर 2 रहता है एक तरह से पॉलिटी, इसमें ना आपका बिहार का रोल ऐसे कहीं है नहीं, बट जो बिहार का रोल है ना बहुत ज़्यादा। आप सेक्शन 2 का ही देखिए कि हर क्वेश्चन में बिहार से रिलेटेड है ही, ठीक है। इसमें है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। और फिर आप पॉलिटी के सेक्शन में भी देखेंगे दैट अबाउट बिहार पूछा ही गया है, ठीक है। और फिर यहाँ देख लेते हैं हम लोग सेक्शन 2, प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार एंड कंपेयर विद द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार का बताना है आपको क्या है उसका प्रेजेंट पिक्चर, और उसको कंपेयर करना है इंडियन डेवलपमेंट से, मतलब इंडिया लेवल पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है। फिर इंडिकेट द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ठीक है, कॉजेस क्या है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का इन द स्टेट, एंड इलिस्ट्रेट द एग्जाम्पल्स, illustrate the recent remedial steps taken by the government of Bihar to improve the situation। तो आपको ये लिखना था, तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे उद्योग मित्र हो गया, स्टार्टअप पॉलिसी 2022 हो गया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो गया, फिर महिला उद्यमी योजना हो गया, ठीक है। फिर ब्याडा लेकर के आया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे बहुत सारे स्कीम्स लाए गए, रेमीडियल स्टेप्स है गवर्नमेंट के द्वारा। और इकोनॉमिक सर्वे में ये भी मेंशन किया गया था कि अब इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है तो 3 सेक्टर में हो रहा है। और इंडस्ट्री में हम लोग ये भी लिख सकते थे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे अगर बिहार मूव ऑन करता है तो बहुत ज़्यादा बिहार पे एक तरह से स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जीविका से रिलेटेड, दैट इट इज़ सेड दैट जीविका इज़ अ टूल फॉर विमेन एम्पावरमेंट। Give an introduction of this project and describe its objective. Evaluate the Jivika scheme in the context of women empowerment of India, मतलब women empowerment in बिहार। तो यहाँ पे आपको जीविका के बारे में बताना था कि वो women empowerment का टूल है, तो आपको यहाँ पे जीविका स्कीम के बारे में बताना है, इसका इंट्रोडक्शन देना है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्क्राइब करना है, और विमेन एम्पावरमेंट में ये कैसे हेल्प करता है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ था, जैसे बैंक सखी था, फिर लगभग 12.95 लाख या कितना SHG मतलब बना दिया गया है बिहार में। अब वो डेटा पता नहीं, बट हाँ 12 पॉइंट समथिंग है। और बहुत मतलब कि SHG कर दिया गया, बैंक सखी लेके करके आया गया है। फिर आंगनवाड़ी के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है, ठीक है। तो वो सब आप इसमें लिख सकते थे, एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 बिहार रैंक्ड 18th आउट ऑफ 19th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। लिस्ट द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, क्या कारण है, ठीक है, फॉर द पिटी सिचुएशन इन द स्टेट, कि इस खराब कंडीशन का कारण क्या है। फिर व्हाट आर द स्टेप दैट हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन इन बिहार, कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप लिया गया है, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लिख सकते हैं। फिर आर दे सफिशिएंट, कि वो सफिशिएंट है। सपोर्ट योर आंसर्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिर आपको बताना है कि क्या क्या होना चाहिए, और ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज, राइट द नेम ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन बिहार। आपको नाम लिखना था कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जो बिहार में मिलते हैं। फिर उनमें से किसी 2 को आपको सेलेक्ट करना है। सो द पॉकेट्स वेयर दे आर फाउंड एंड नरेट देयर इंपॉर्टेंस फॉर द बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज लिखना है, आप इसमें वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रो पावर रिसोर्स, ठीक है, सोलर एनर्जी, लैंड रिसोर्स, ये सब आप लिख सकते थे। फिर किन्हीं 2 को ले करके आपको दिखाना था उसका एरिया, कि वो उसको कहाँ लोकेट करे मैप बना करके, और फिर उसका इंपॉर्टेंस दिखाना है कि बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब जो सेक्शन है ये है साइंस एंड टेक का, और इसमें पूछा गया है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक टू द फूड एंड डायटिक सिक्योरिटी, ठीक है। इंडिया हैज़ मेड एन अप्रिशिएबल achievement in terms of production, productivity, availability of food grain and horticulture development, produce, etc. In this view of the above perspective, discuss the role of technology in agriculture development of India. देखिए यहाँ पे मेनली फूड सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया कि फूड सिक्योरिटी होने के कारण इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी और हेल्थ अचीव किया है। तो इसी पर्सपेक्टिव में आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या रोल हो सकता है। तो इसमें आपको अलग अलग बताना है कि जैसे बायोटेक का क्या रोल है, IoT का क्या रोल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर ड्रोन का क्या रोल है, ठीक है, क्रॉप मॉनिटरिंग में, फिर नैनो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, फिर हाइब्रिड सीड्स का क्या रोल है कि हम लोग उससे फूड प्रोडक्शन इंटेंसिफाई कर सकते हैं, फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक, ये सब आप बता सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी बीइंग मोर अ कर्स देन अ ब्लेसिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आपको यहाँ पे प्रदूषण के बारे में, मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके संदर्भ में लिखना था कि जो प्रौद्योगिकी है ये एक वरदान है या एक अभिशाप है। ठीक है, कि कैसे टेक्नोलॉजी हम लोग को बेनिफिट कर रहा है या हम लोग को नुकसान दे रहा है। तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी का ये भी लिखना है कि जैसे वी आर यूजिंग मैनी ऑफ द अप्लायंसेस लाइक फ्रिज एंड ऑल, तो उससे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन इन जनरेट होता है। या फिर जो ई वेस्ट है आपको वो लिखना था कि ई वेस्ट से कैसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट होता है। ठीक है, फिर आपको ये भी लिखना है कि हम लोग वो जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हम लोग सेंसर यूज़ करके कैसे जो पॉल्यूशन है उसको हम लोग कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे स्मोक टावर बना दिया गया है दिल्ली में। ठीक है, स्मोक टावर बना दिया गया है, उससे कैसे पॉल्यूशन को कम किया जा रहा है, मतलब जो एयर पॉल्यूशन है उसको सही किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार इज़ अ फ्लड प्रोन स्टेट, हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, गिव योर एग्जाम्पल विद सूटेबल एग्जाम्पल, मतलब गिव योर एक्सप्लेनेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो बिहार एक फ्लड प्रोन स्टेट है, एज यू ऑल नो कि जो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो बोला है कि लगभग 73% ऑफ द बिहार स्टेट ये फ्लड प्रोन है। इकोनॉमिक सर्वे बोला कि लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लड प्रोन है। ठीक है, तो कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो वो हेल्प करेगा इस डिज़ास्टर को मिटिगेट करने में, तो आपको इसमें सूटेबल एग्जांपल्स देने थे। जैसे कि हम लोग यहाँ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है वो कर सकते हैं। फिर टेलीमेट्री एक स्कीम लाया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोग से ग्राउंड लेवल वाटर मेजर कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि होने वाला है। फिर डिसिल्टेशन कर सकते हैं हम लोग रिवर का। ठीक है, जिससे कि जो फ्लड प्रोनिंग है, मतलब फ्लड कंडीशन है वो कम हो सके। लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं कि बिहार फ्लड प्रोन है। ठीक है, और ये एक नेचुरल है, मतलब बिहार में फ्लड आना ही है क्योंकि बिहार इज़ लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। बट हाँ, हम लोग इसको मिटिगेट कर सकते हैं, हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, वी कैन टेक द कंट्रोलिंग मेजर्स। ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन हो सकता है ताकि हम लोग इसको कम से कम होने दें और जो नुकसान होता है उसको हम लोग कम से कम कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये नैनो टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड है। दैट नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द पीपल्स लाइफ फॉर बेटर, कि नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा रोल है, मतलब कि वो पीपल का लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आपको इसी संदर्भ में आपको एग्जाम्पल्स दे करके बताने थे कि क्या क्या हो सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में ये हो जाएगा कि जैसे कि हेल्थ हो गया। ठीक है, फिर ये एग्रीकल्चर में क्या रोल प्ले कर सकता है कि हम लोग एक टारगेट अप्रोच ले ले, मतलब टारगेटेड थ्रू हम लोग जो वाटर नीडेड टू द प्लांट है वो दे सके। ठीक है, हेल्थ में है। फिर अभी हाल में यूरिया पे बात किया गया है कि नैनो यूरिया डेवलप किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए। फिर एक अभी हाल में आया था कॉडिको प्लास, मतलब कॉडी गोल्ड, ये मशरूम और गोल्ड पार्टिकल्स को मिला करके बनाया जा रहा है। और फिर और भी चीज़ें जैसे कार्बन नैनो ट्यूब का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स थे जो हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो कि जीएस पेपर 2 था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल था और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा भी जाना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से ओनली फैक्ट एंड फिगर यू हैव टू पुट, बट एनालिटिकल होने से आपको ये पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, और यही एग्ज़ाम में डिमांड भी किया जाता है। तो यही क्वेश्चन था। आपको इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड द लिंक, आप उससे जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं। 68 के लिए करंट अफेयर भी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिन में, तो आप वो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।